हेलो पटना साहिब। आज हम लोग एक बात करेंगे कि हम लोग जब अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हैं तो उस दौरान हम अपने अंदर आत्मविश्वास को कैसे बना करके रखें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम वर्क जो कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं यही हमको, इसी वर्क से हमारा रिजल्ट होना है। और दूसरा, इसी प्रोसेस को अंतिम क्षण तक हमको फॉलो करते रहना है। क्योंकि ये सारी बातें बोलने में आसान लगता है, लेकिन इसको एक्चुअल में करना, पर डे कंसिस्टेंटली काम को करना अपने आप में ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और उस काम को रेगुलर तरीके से करते रहना, ये यही चुनौती है, यही प्राइस है जिसका रिवॉर्ड मिलता है हम लोग को रिजल्ट के रूप में। तो पर डे हम लोग को थोड़ा थोड़ा अपना आराम को सेक्रीफाइस करना है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ फ्यूचर में बेटर आउटकम के लिए पर डे थोड़ा 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 अपने सुख को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के फ्यूचर में एक बड़ा सुख इकट्ठा होकर के आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना करके रखें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला यही है कि ईजीएस्ट थिंग को हम लोगों को पर डे करते रहना चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इतना कर देने से हमारा थोड़े ना सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे उसको करने से नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। एक कदम चलने से के बाद दूसरा कदम चलने का कैपेसिटी आता है, तीसरा कदम चलने का कैपेसिटी आता है, और उसी तरीके से चौथा कदम, पांचवा कदम बढ़ते 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 आप थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाइएगा, लेवल को क्रॉस कर जाइएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ये हर जगह है। आपका जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, या फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है, या मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड है, या स्पिरिचुअल ग्रोथ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब आपको सही और गलत का जो विवेक पैदा होता है, वो भी कंसिस्टेंटली वर्क करने से ही आता है, वो अचानक से नहीं आता। बुद्धि जिसको कहा जाता है, बुद्धि खाली ये नहीं है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, ऐसे नहीं आता है। बुद्धि उस एक प्रोसेस होता है बुद्धि जनरेट होने का, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। तो छोटा 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 काम जो पर डे हम लोग करते हैं, उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं है कि हम इस चीज़ को तो जानते हैं, हम तो सालों से इस चीज़ को सुन रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप सालों से उस चीज़ को कर ही रहे हैं। ग्राउंड पर करने का रिजल्ट आता है। मक्का के बीज को बोने से मक्का का भुट्टा का पेड़ हो जाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन उसको मिट्टी को खोद करके उसको बोना पड़ता है, वो पेड़ थोड़ा बड़ा होता है तो उसका रक्षा भी करना पड़ता है, बंदर से भी रक्षा करना पड़ता है। मतलब बंदर मतलब डिस्ट्रैक्टिंग पीपुल से भी उसको रक्षा करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ है। तो इस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बना करके रखना एक बहुत बड़ा काम होता है, और इस काम को रेगुलर तरीके से करना है। और इसके लिए एक वेल डिफाइंड गोल होना चाहिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, और उस प्लान को पर डे के हिसाब से अचीव करने के लिए डेली टारगेट्स होना चाहिए। और वो टारगेट को आप इस तरीके से सेट कीजिए कि आप दिन भर में उस टारगेट में बिजी रहिए, भले वो टारगेट पूरा हो या नहीं पूरा हो, उसमें आप बिजी रहिए, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिससे आपका काम होगा। टारगेट को इतना छोटा ही नहीं रख देना है कि हम एक पेज पढ़ रहे हैं और एक पेज आधा घंटा में पढ़ लिए, उसके बाद खत्म हो गया। नहीं, आप 20 पेज ही टारगेट रखिए, ज़्यादा ज़्यादा टारगेट रखिए, और उसमें से 10 पेज को ही पढ़िए। तो आप देखिएगा कि ज़्यादा अचीव कर लेगा। 10 पेज को ही टारगेट रखेंगे तो आपको 3-4 पेज ही पढ़ करके ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी ऑफ माइंड होता है। तो टारगेट बड़ा रखिए। और ये कहा जाता है कि एक बुद्धिमान असंतुष्ट व्यक्ति होना ज़्यादा बेहतर है दैन कि एक बुद्धिहीन संतुष्ट व्यक्ति। क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो कुछ काम नहीं करेगा, और जो असंतुष्ट रहता है वो काम करता है। लेकिन असंतुष्ट कर रहने का मतलब ये नहीं है कि वो दुखी है या उसको अपने जीवन से खेद है, ऐसा नहीं। असंतुष्ट कहने का मतलब होता है कि आप अपने प्रेजेंट एक्टिविटी लेवल से असंतुष्ट हैं। मतलब हम जितना काम कर रहे हैं इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा हम मेहनत कर सकते हैं, आवर में नहीं, क्वालिटी वाइज। उसी आवर में 5 घंटा ही पढ़ना है तो और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं। मोबाइल को ऑफ करके पढ़ सकते हैं, या दोस्त से कम उसके बीच में कम उठ सकते हैं। बाथरूम जाने का जो फ्रिक्वेंसी है कम हो सकता है। कभी बारिश का मौसम आ गया, कुछ सुहाना मौसम आ गया तो उठ करके देखने लगे, वो सब कम कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम अपना
क्वालिटी वर्क, हम अपने क्वालिटी ऑफ वर्क को कैसे इंप्रूव करें, इसमें असंतुष्टि। अब बाकी जो है, आज हम जो हैं उसमें तो एकदम संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि आज आप अगर संतुष्ट हैं तब आपका मन जो है, मन मस्तिष्क शांत रहेगा, और तभी जाकर के आपको सीखने और पढ़ने वाला काम होगा। मतलब डिससेटिस्फाइड माइंड में कभी रिसीविंग वाला काम नहीं होगा। नॉलेज को और जो भी विजडम आता है पढ़ने से, वो ग्रहण करने के लिए आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। यस, टुडे आई एम ए स्टूडेंट एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू स्टडी मेक्स स्टूडेंट। मुझे स्टडी करना है और मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। और इस तरीके से अपने करेंट पोजीशन पे हमेशा गर्व करना चाहिए। गर्व हमेशा करना चाहिए अपने करंट पोजीशन पे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरा आज का जो पढ़ाई लिखाई है यही मेरे फ्यूचर में मुझे एक पर्टिकुलर ऑफिसर बनाएगा, और उस ऑफिसर बनने के बाद मैं पैसे कमाऊँगा, और मेरा अपना जो व्यक्तिगत जीवन है वो एनरिच होगा, बेहतर होगा, मेरा सोशल स्टैंडिंग बढ़ेगा, घर में मित्रों के बीच में या वर्क प्लेस में हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो हम आज अपने उसी भविष्य को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और आज का जो मेरा डेजिग्नेशन है, आज का जो मेरा पोजीशन है, वो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है स्टूडेंट का। क्योंकि स्टूडेंट वो होता है जो स्टडी करता है, और स्टडी बुक्स का भी स्टडी होता है, और स्टडी अच्छे लोगों के जीवनी का भी स्टडी होता है। आम एवरेज आदमी का कि इधर उधर का जो कहानी किस्सा जो होता है, वो तो आपको वार्निंग है कि वैसा नहीं करना है। सोसाइटी में मैक्सिमम लोग जो होते हैं, जो बातचीत करने वाले लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा बहुत कम होता है, तो उनका सोच का जो स्तर होगा वो हमेशा निम्न होगा। इसको एकदम फंडामेंटल ट्रुथ के रूप में मान लेना चाहिए। आपको बेटर चीज़ क्वालिटी कहाँ मिलेगा? आपको बेटर क्वालिटी, बेटर आइडियाज़ आपको बुक्स में ही मिलेंगे। इसलिए बुक्स को पढ़िए, और कुछ महान लोगों का जो जीवनी होता है उन लोगों के लाइफ को, स्टोरी को देखिए। विवेकानंदा को पढ़िए, स्वामी विवेकानंदा को पढ़िए, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़िए, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़िए, या फिर अभी मॉडर्न डे में भी आप अच्छे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के बारे में पढ़िए, हम लोग के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में पढ़िए, हम लोग के बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। गवर्नर जो है हमारे के फागू चौहान जी, उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, और अपने